आँखों में बसा लो तुझे, दिल में छुपा लो तुझे, आ मेरे पास आ रहा। अरे बदबख्त, तुम्हारी वजह से अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाना था। मेरी जैसी लड़कियां तो खूबसूरती की मिसाल है। तुम जैसी छुपकलियों के ऊपर ना कपड़ा जचता है ना लत्ता जचता है। आई बड़ी साइज 0 सुनना पड़ेगा। Leave me alone. सामने वाले पुल ते बुला के निकोरे माही किथे रह गया यार, सामने वाले पुल ते बुला के। आधा घंटा पहले पिज्जा का ऑर्डर दिया था मैंने तुमको, है? अब अगर तुम देर से आए ना तो मैं पिज्जा भी रख लूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी तुमको। हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बिल्कुल ठीक तो लग रही है, एकदम सेहतमंद। सही बात है भाई, सही बात है। मैं तो अगर मर भी गई ना और मेरी लाश पड़ी होगी ना तो मानो ने यही कहना है, बिल्कुल ठीक लग रही है, सेहतमंद। अगर आप चाहें तो मैं आपको वजन कम करने के टोटके दे सकती हूँ। ज्यादा ना मुझे मोटापे का और उम्र का ताना मत दो। अच्छा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? और ये तुम जैसे लोग जो बड़े लिबरल बने फिरते हैं, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, ये कहते फिरते हैं, जरा फेसबुक और इंस्टा की पोस्टों के अलावा घर में भी अप्लाई कर लिया करो अपने ये जुमले। आई बड़ी मुझे मोटा कहने वाली। हाँ, मेरी जैसी लड़कियां तो खूबसूरती की मिसाल है। तुम जैसी छुपकलियों के ऊपर ना कपड़ा जचता है ना लत्ता जचता है। आई बड़ी साइज 0। इस उम्र में तो वैसे मैदा काम नहीं करता और तुम पूरे का पूरा पिज्जा ही खा गई, और वो भी अकेले। तुम सबकी नजरें हैं जो उस पिज्जा पर लगी हुई थी, जो उस पिज्जा को मेरे पेट में चैन से बैठने नहीं दे रही। ओ ला ला ला। और तुम्हें तो मैं ऐसे ऐसे जवाब दूं ना, ऐसे ऐसे जवाब दूं राशिदा कि तुम याद को याद करो। बस इस वक्त जरा पेट की वजह से परेशान हूँ। देखो जरा, इनके रोमांस नहीं खत्म होने, घर में कितनी टेंशन फैली हुई है। अभी मैं फैलाती हूँ वहाँ पे जाके टेंशन। आजा। वाह 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 भाई, आप लोगों का जो नाम है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, छिछोरेपन पे। वो मेरा ख्याल है बाहर कोई आया, मैं 1 मिनट आया देख। बाहर कोई आया तो उधर कहाँ जा रहे हैं? बाहर जाए ना। मैं भी किचन देख लूँ सर। इधर इधर कहाँ भाग रही? छोड़ो मुझे। बाबरा शरीफ बनी हुई थी शबनम, बड़ी ही कर रही थी, है इतरा रही थी चोरी करने की कि हमारी मोहब्बत देखकर जल जल कर राख हो रही हो तुम। अरे भाई राशिदा, जरा जबान संभालो, क्या कह रही हो मेरी बहन को? है इतने बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह को बुरे लग जाएंगे। गुरु का सर ना हमेशा नीचे होता है। हाँ, ओहो, बड़ी आई अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाली कंवारी बुड्ढी। अरे अरे जा कर, ये पूरी बात सुन के जा मेरी। हुसन आरा, दफा करो, इसकी तो आदत है बकवास करने की। बड़ी आई मुझे बुड्ढी कहने वाली। अरे कोई 10-20 साल बड़ी होगी ये मुझसे। हाँ, अरे कोई बुड्ढी बुड्ढी नहीं हो तुम, तुम्हें भी तो पता है। अब मुझे पता है, तुम क्या मुझे यकीन दिला रही हो? ये जो कलर वलर करती हूँ वो तो मैं बस ऐसी कलर चेंज करने के लिए करती हूँ, वरना ये बाल तो नजले की वजह से सफेद हुए मेरे। हाँ पता है मुझे। बड़े बड़े सांप डसेंगे जहन्नुम में, इसकी जबान को ना लगाम नहीं है, शिकायतें करती फिरती है ये मेरी। अरे मैंने अम्मा अभी से बात की है, वो अम्मा अभी के कहने पे तो सब कुछ करती है, वो वही सिखाती पढ़ाती है इसे। अजीम अजीम, कहाँ है सब, कहाँ है सब? लगता है आरा कि आप अपनी शादी का ख्वाब दोबारा देख रही थी। एक बात पूछूं, रुखसती हो गई थी या अभी बाकी थी? मुझे लगता है हमने निकाह से पहले ही उठा दिया ने। दफा यहाँ से तुम लोग, हमेशा मेरी रुखसती से पहले उठा देते हैं। मैं अपना ख्वाब पूरा करके दम लूंगी। हाँ, वाह भाई वाह, सही धूल झोंक रहे तुम लोग घर वालों की नजर में। अरे क्या क्या सुना आपने? अलिफ से ये तक सारी कहानी सुनी है मैंने तुम लोग की रुदात। हमारे खानदान में लड़कियां मंगेतरों के साथ घूमती नहीं है शादी से पहले, और ना ही रात के पिछले पहर छतों पे मुलाकातें करती हैं। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से और इन कानों से सुना है। ये हाशिम से कह रही थी कि शादी जल्दी कर लो, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। प्लीज चुप हो जाए आरा, क्या हो गया आपको? और ये भी कह रही थी कि मेरी सारी सहेलियों के तो बच्चे भी हो गए, तुम ताया और ताई से बात करो। वाह भाई वाह, बड़ी भी तो बड़ी भी, छोटी भी, सुभान अल्लाह। अब आएगा मजा। बड़ी हवाओं में उड़ती फिर रही थी दोनों बहनें हैं, एक मोटरसाइकिल पर पुर्र 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 सैरे करती फिर रही है। दुनिया भर की खालाएं अपनी भांजियों पर जान छिड़कती हैं और एक आप है। मैं जान छिड़कने से ज्यादा ना पेट्रोल छिड़कने में इंटरेस्टेड हूँ। कैसी हुसन आरा?
अरे यार मैंने तो अजीम को दिल भर के देखा भी नहीं, नजर भर के देखा नहीं उसके चेहरे को, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात, आपने भी नहीं। मैं तो अजीम के पास अभी घरे आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी आँखियन की ओ क्या बात है भाई, बाहर के खाने खा खा के बेचारे तंग आ गए होंगे। और वैसे भी गोरों के खानों में हमारे देसी खानों जैसा मजा कहाँ। ये तो बिल्कुल सही बात है। चलो इस बहाने मेरी बहन किचन में तो आई। तुम भी ना बहना ताने देने से बाज नहीं आना। देखे ना सारा का सारा नाश्ता ऐसे ही छोड़ गए, बहुत ही डाइटिंग करने लगे हैं ये। चलो मैं खा लेती हूँ। जब ये नाश्ता कर लो तुम्हारा पेट भर जाए तो हमारे लिए भी एक एक चाय की प्याली बना देना। ये चाय पी लें आप अब्बा मियाँ। जुबैदा की चाय भाई आधे ही पी लेना दोनों। आँखों में बसा लो तुझे, दिल में छुपा लो तुझे, आ मेरे पास आ रहा। अपनी के बोर्ड से आवाज में रोना बंद करें, मेरा पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा। सब पता है क्या पढ़ रही हो तुम। जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम हमेशा ये गुस्से में आकर पुरानी फिल्मों की तरह उठाकर अपना दुपट्टा बेड पे क्यों पटकती हो? कभी अपनी इस प्यारी बहन को भी उठा के दीवार में मार दो गुस्से में है। और अपना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम दोनों बहनों की शक्लें और हरकतें ऐसी है ना कि तुम्हारे जितने भी नाम रखो, तुम लोग का जितना भी मजाक उड़ाओ ना उतना कम है। ओह ये सब हुआ है। जी मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ आपके पास, आपकी अमानत वापस करने। आज मैं घर पे नहीं हूँ, कल आना तुम। फिर बता दे कल किस टाइम पे आऊँ? 3 बजे के बाद। अच्छा ठीक है। बाय बाय। आज मजा आएगा, चोट पकड़ा जाएगा। सबसे नमाज पढ़नी 2 बार गिरती है, बार बार ध्यान आपे की तरफ जाई जा रहा है। अगर दिल लगा के ध्यान से नमाज पढ़ोगी ना तो कभी भी ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। जिनका दिल नहीं होता ना नमाज में, उन्हीं को शैतान बहकाता है। बस कर दो हुसन आरा, हद होती है। जो मुंह में आता बक देती हो। पता नहीं इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। हसीन बहुत हो ना तुम, ये प्रॉब्लम है मुझे तुमसे। अब तुमने अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुमसे अच्छे की उम्मीद कोई कर भी नहीं सकता, और जितना बुरा तुम मेरे साथ कर चुके हो ना उससे ज्यादा हो नहीं सकता। और इसको मैं 1 बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, लाख बार बोलूंगी, करोड़ों बार बोलूंगी। देखती हो मुझे कौन रोकता है। तुम क्या समझती हो अजीम को मुझसे छीन लोगी? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? अंडरस्टैंड। बात सुनो, ये ज्यादा अंग्रेजी बोलकर ना मुझ पे रोब ना जमाओ। मैंने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैट्रिक किया है। ऐसी फरफर अंग्रेजी बोलती हूँ ना मैं कि अगर मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की ना तो सारे अंग्रेज शर्मा जाएंगे तुम्हारे यहाँ। व्हाटएवर। रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा। लीव मी अलोन। ये वाला पानी मुझसे नहीं पिया जाता। अगर पानी नहीं पिया जाता ना तो थोड़ा सा जहर पी लो ताकि तुम्हारे पेट को भी ठंडक मिले और मेरे कलेजे को भी। स्टे अवे फ्रॉम मी प्लीज। आप इनको बोले मेरे करीब मत आए। आ गई और आ गई, क्या कर लोगी? देखो हुस्ना, मुझे बहुत अफसोस है जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन मोहब्बत मरती नहीं है बल्कि कहीं दिल में ना दफन हो जाती है। जानो सुन जरा पल के तो उठा, आंखों में बसा लो तुझे, दिल में छुपा लो तुझे, आ मेरे पास आ। ये क्या किया अब्बा मियाँ ने? ये क्या किया? अरे ताला खोलने के बजाय चाबी उठा के तालाब में फेंक दी। अब क्या होगा? क्या मतलब है? अरे उड़ा दिए, तोते उड़ा दिए, आजाद कर दिया उन्होंने, आजाद कर दिया अजीम को। अब नहीं आता अजीम, अब नहीं आता अजीम, अब नहीं आता है अजीम। आरा आपको क्या कोरोना हो गया? अल्लाह ना करे, अरे कोरोना को मैं ना हो जाऊं। अम्मा भी को ना उनके शौक ने अस्पताल पहुंचाया है। ये जो देसी घी के पराठे और देसी अंडे खाती है ना, वाला बताओ इस उम्र में मैदा कैसे हजम करेगा असली घी के पराठे और देसी अंडे। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। पागल हो गई हो तुम? क्या हाल बता रखा है अपना? भूत लगी है बिल्कुल। हाँ भूत लग रही है बिल्कुल। अरे बहना तुम्हें तो भूतों का आदी होना चाहिए। रोज अपनी शक्ल आईने में देखती हो है?
हमारी बहन को तो पीले बाल, रंग बिरंगी कपड़े, लाल रंग का मेकअप करना है। हाँ, नहीं तो क्या काले रंग का हिसाब लगा लूं अपने बालों में तुम्हारी तरह है? हाल देखो अपना, चंद महीने छोटी हूँ मुझसे, पूरे 10 साल बड़ी लगती हूँ। खा खा के हाल बुरा किया हुआ है, मोटी होती चली जा रही हूँ, कोई कपड़ा नहीं सचता तुम पे। देखो भाई, बहन हो ना, इसलिए लिहाज कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, वरना वो जुमले आ रहे हैं ना मेरे मुंह में कि अगर बोल दूं ना तो आसमान में जाके लगोगी तुम। हाँ अच्छा सुनो, मैं सोची थी क्या, नहीं मैं नहीं, तुम्हें पार्लर लेके नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, तुम बहुत तंग करती हो वहाँ पे पार्लर की लड़कियों को, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, फिर वो मुझसे लड़ती है। हाँ, खामोशी से घर में बैठ रहो, चलो भागो यहाँ से। मैं तंग करती हूँ? अरे तुम तंग करती हो उन्हें, तुम्हारे मुंह पे नहीं कहती बस, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे बहुत बातें करती है वो। खबरदार जो मुझे पार्लर वाली के खिलाफ ना बरकराने की कोशिश की, बड़ी अच्छी दोस्त है वो मेरी। हाँ चलो, गला काट दूंगी अब एक लफ्ज भी बोला तो। वाह हो, इतने फोके से। तो तुम हो पिज्जा बॉय? जी मैं ही हूँ। तुमको पता है जिस फोन पे तुम मैसेजेस करते हो ना, वो फोन मेरा है। मैं आज तक आपको मैसेज करता रहा हूँ। जी। ये तुम्हारी अमानत, सुनारा को मैं कुछ और दे दूंगी। ठीक कहा आपने, सब दे दे इसे। मेरे हिस्से का दूल्हा, मेरे हिस्से की खुशियाँ, मेरे हिस्से का कमरा, मेरे हिस्से का जेवर, सब दे दे। ये डाइन तो आई मेरा हक खाने के लिए। बस हुसनारा, बेहतर है इस बात को यही खत्म करूं। मेरे पास और सेट है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। वो भी इसे ही दे दे ताकि इसका पेट भर जाए मेरे हिस्से का हक खा के। अरे बहना, तुम्हें तो पता ही है ना मेरी कहाँ आदत है इधर की उधर करने की। भाई ग़ीबत करने वालों और ग़ीबत सुनने वालों से मैं कोसों दूर रहती हूँ। पता भी है क़यामत के दिन का क्या अंजाम होने वाला है। मैंने एक किताब में पढ़ा, उनकी ज़ुबानें ना ऐसे लटकी हुई होंगी ये जमीन तक, और उनके जो कान बस बस बस। रातों को उठ कर जब खाने खाएंगे तो पेट तो खराब होगा ही। एक्सक्यूज मी, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अम्मा भी खुले आसमान के नीचे दोनों बैठे दूध चावल खा रहे थे। अरे बदबख्त, तुम्हारी वजह से अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाना था। जो हसीन लोग होते हैं ना, उनको अपने हुस्न का ख्याल रखना पड़ता है, यू नो। लेकिन तुम क्या जानो भाई, तुम ठहरी एक मुनासिब शक्ल सूरत की औरत है, तुम्हें क्या पता हसीन लोगों को कितने टोटके करने पड़ते हैं। ज्यादा सबके सामने ना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई कम है यार, पहले ही मेरी जगह ले चुकी हो तुम। प्लीज बिहेव। क्या बके जा रही हो तुम है? अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, मैयत के घर में बैठी हो। तुम्हें भी मरना है, तुम्हारा भी जनाजा उठना है एक दिन। और तुम क्या कह रही थी? आशना? मैं गिनवाऊं तुम्हारी बेटियों के आशना? हुसनारा, फौरन यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जितना बुरा तुम सबने मिलके मेरे साथ किया है ना, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कौन कितना बुरा है और कौन कितना अच्छा। अगर वो नहीं होती ना तो मैं तुम्हारी मामा होती। ओ, मुझे तुम्हें उससे बचाना है। हाँ, हाँ, और हम आपको अब सुलाएंगे। इधर तो ऐसे तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया करो। इस वक्त अगर तुम अमेरिका में होती ना तो जेल में होती। वहां पर पेरेंट्स की परमिशन के बगैर आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा ना हो कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूं। पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। फिर क्यों ले जा रही हो उसे हमसे दूर? मैं नहीं ले जा रही, डेस्टिनी दूर कर रही है। रुक जाओ, तुम भी नहीं रुक सकती। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। अभी तो मेरी बर्बादियों का मातम भी खत्म नहीं हुआ और आप सबने खुशियां मनाने की तैयारियां शुरू कर दी, शादियां करनी शुरू कर दी। किसी को भी मेरी तकलीफ का एहसास नहीं है इस घर में। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।